दुनिया में मैं अभी भाई का जिक्र करूंगा। रामायण भ्रातृत्व प्रेम की मिसाल है। दुनिया में भ्रातृत्व प्रेम की मिसाल रामायण और मानस से बड़ी कोई हो नहीं। तब मैं कहता हूं वो मैं बात करूंगा, लेकिन पंक्तियां सुने मित्रों। भाई की हंसी हास्य जीवन के अध्यात्म का उत्सव है। जब आप हंस रहे होते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे होते हैं, क्योंकि हास्य के देवता भगवान भोलेनाथ हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, हंसने और हंसाने की शक्ति वही रखता है मित्रों जो निश्चल सरलो लासर नैसर्गिक उन्मुक्ता ध्रुवम, जो निश्चल है, जो सरल है, जो नैसर्गिक है, जो उन्मुक्त है। भगवान शंकर जिसको ये तत्व देते हैं, ये भाव देते हैं, वही व्यक्ति हंस सकता है और वही व्यक्ति हंसा सकता है। मैं प्रारंभ होता हूं साहब। हास्य क्या है? भाई की हंसी ताकत सवाई है। इस दुनिया में अगर आप आपके भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं, दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। लक्ष्मण के बारे में मैं कहूंगा, सुमित तटस्थु जलशेषेण लक्ष्मणोप्यम करो सदा। आज एक भाई दूसरे भाई का झूठा नहीं खाता, लेकिन लक्ष्मण ने सारा जीवन भगवान राम का झूठा जल दिया। ये भगवान वाल्मीकि लिखते हैं। तब मैं कहता हूं भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। जरा पंक्तियों को संभालना। मैं अंतिम कवि हूं। अंतिम समय में ब्राह्मण का बेटा ही काम आता है। भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और जो जैन जी यहां बैठी है, युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं। पिता की हंसी, पिता की हंसी भावेश, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और थोड़ा घनीभूत होना, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और मां की हंसी, मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और पंक्तियां सुने, ये जो बच्चा भी रो रहा था, इसे समर्पित करता हूं। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई। भगवान वेदव्यास कहते हैं, इस संसार में अपनी संतान को गले लगाने से बड़ा सुख और कोई हो नहीं सकता। तुम बात कर रहे थे पुत्र, वेदव्यास कहते हैं बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं और आपका बालक आपके सामने मुस्कुराता हुआ आता है, तो आपकी सारी पीड़ा, आपकी सारी थकन तिरोहित हो जाती है। तब कहता हूं बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में हास्य कवि इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। आपको लगे तो एक एक श्रोता का अनुमोदन चाहूंगा। कृति मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम उदास होकर मत बैठो। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है, और बेटी की हंसी तुम्हें समर्पित है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। हाय हाय हाय। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और पंक्तियों का आनंद लेना, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। और तालियों से मुझे आदेशित करना, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है, और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। जय श्री राम। कौन खड़ा हुआ? अरे भाई साहब, मैं आपकी पीड़ा में सहमत हूं। भगवान शंकर लुगाई के डर से कैलाश पे बैठे हुए हैं। पार्वती कहती है मैं भगवान भोलेनाथ से किसको बिठा है सिर पर, ये कौन है? आइए मित्रों, लुगाई से मुझे याद आया, ये गया भाई। हाँ, लुगाई से मुझे याद आया, ये सौरभ गया बाबा जी के पास, और बाबा जी से जाकर बोल रहे बाबा बाबा
घराड़ी बस में नहीं आती। अभी लोग इसे अन्यथा नहीं लेंगे। बाबा घराड़ी बस में नहीं आती, बाबा हिसाब का था। बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ना आए। बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। अरे बोले साढ़े मेरी आती तो मैं बाबा जी होता क्या? अच्छा दोनों में संवाद आगे बढ़ता है, उस संवाद का आप लोग आनंद लेना। अरे बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि शादी क्या है, ये विवाह क्या है। ऐसी परिभाषा साहब मैं बताना चाहूंगा। मैं इस मंच का वो कवि हूं जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। मित्रों 3 भाषाओं में मेरी पुस्तक भास्कर लाल से प्रकाशित हुई। इन्होंने बताया नहीं साहब, इसके लिए मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है, पंक्ति का आनंद लेना। बाबा बोले बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन, एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती है। कहाँ बैठे थे आप लोग? मैं अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया। अब बात पर आनंद लेना मित्रों। मैंने प्रयोग किया काव्येषु नाटकम रम्यम। मेरी कविता में आप लोग नाटकीयता का आनंद लेंगे। मैंने कहा बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी लुगाई पे अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? बाबा बोले उतना ही प्रेम करता हूँ और भगवान से की प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना। और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देना। लुगाई हो। पिछले दिनों भाई मेरी लुगाई बीमार हो गई। अब बीमार होते ही लुगाइयां बहुत भावुक हो जाती हैं। फोर्टिस अस्पताल में एडमिट थी। मुझसे बोली भावुक होके, लगता मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं भारतीय पति प्रधान की आपकी तरह आदर्शवादी पति। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता हो, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। बाबा मैंने तो बता दिया, तू ये बता तू बाबा जी कैसे? बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया। हंसने की क्या बात है? बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। हरिद्वार लेकर गया था। पत्नी ने गंगा स्नान किया। आप जानते हैं गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। वो जो ही गंगा से नहाकर बाहर निकली, उसे अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। चूंकि पत्नी भावुक होता है, वो बाजार गया, बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ। पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट हो गए। वो बेचारा गंगा के किनारे बैठ के, हे प्रभु मेरी लुगाई की आवाज चली गई, अब मैं क्या करूंगा? तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्स? तू क्यों रो रही है? लुगाई की आवाज चली गई। देवदूत बोला ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन की तपस्या के बाद प्राप्त बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा? देवदूत बोला पगले, अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। अब जो ये सारों को पता चला कि बाबा ने, जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया। सारों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया। उसने अदालत में
जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा साले तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे, पुड़िया। बोले पुड़िया मांग रहे? साहब ने कहा तेरी लाइफ को तो बहुत खतरा है। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले इलाके पे बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान देंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है सर। दूसरे दिन जज साहब आपने गीता लेकर गए, बाबा से जाकर बोले बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले एक पुड़िया और क्या? ताली वाली बजा।